प्रिय श्रोतागण, मेरा आपको सादर प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित व्याकरण खंड के विषय वाच्य पर चर्चा करेंगे। इस विषय में हम पढ़ेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य रूपांतरण या परिवर्तन करना, वाच्य भेद जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आदि को पहचानना। आइए जानते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का अर्थ होता है कहना या बोलने का विषय। इससे वाक्य में यह जाना जाता है कि क्रिया को करने वाला या उसका विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। अर्थात यूं कहिए, क्रिया के विधान को ही वाच्य कहते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं वाच्य के भेदों के बारे में। वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा अकर्तृवाच्य। पहला कर्तृवाच्य, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रम गौण रूप में पाया जाए उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात इनमें क्रिया कर्ता के अनुसार काम करती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ राम शब्द इसमें कर्ता की प्रधानता है और यह क्रिया का मुख्य विषय भी है। पहचान बिंदु देखिए। पहला, कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु होता है। दूसरी बात, कर्म गौण पाया जाता है। तीसरा, क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों रूपों में हो सकती है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। राम सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। आइए दूसरे प्रकार अकर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त हो जाता है उन्हें अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद माने गए हैं, क्रमवाच्य और भाववाच्य। पहला क्रमवाच्य, जब वाक्य में कर्ता गौण रूप में आए जबकि कर्म की प्रधानता हो, अर्थात कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता का लोप हो जाए, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान रहे, इस प्रकार के वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, पर प्रधानता कर्म की ही रहती है। जैसे आपका काम कर दिया गया है, यहां पर कर्ता का लोप है। नेताजी के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया। आइए इसके कुछ पहचान बिंदु देखते हैं। पहली बात, कर्ता गौण होता है। दूसरी बात, कर्म की प्रधानता हो जाती है। तीसरा, क्रिया हमेशा सकर्मक रूप में होती है। 4 नंबर, कर्मवाच्य रचना में असमर्थता सूचक वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता। तीसरी प्रकार भाववाच्य, जहां वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, अर्थात अकर्मक क्रिया की प्रधानता ही मुख्य होती है। जैसे मां से चला नहीं जाता। पहचान बिंदु देखिए। पहली बात, कर्ता और कर्म दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। दूसरा, क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। तीसरा, क्रिया एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। 4 नंबर, इस प्रकार के वाक्यों में निषेध और असमर्थता का बोध होता है। आइए अब सीखते हैं वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। पहला, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। पहली बात, वाक्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग हो जाता है। दूसरा, इसमें कर्म की प्रधानता हो जाती है। तीसरा, यदि कर्म के साथ विभक्ति हो तो उसे हटा भी दिया जाता है। जैसे नेहा पढ़ती है, कर्तृवाच्य। नेहा से पढ़ा जाता है, कर्मवाच्य बन गया। सुंदर ने सुंदर गीत गाए, कर्तृवाच्य है। सुंदर से सुंदर गीत गाए गए, ये क्रमवाच्य है। आइए दूसरी प्रकार, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। क्रिया अकर्मक हो जाती है। दूसरी बात, से और के द्वारा
विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जहां तक संभव हो सके से विभक्ति का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए रमा हंसती है, कर्तृवाच्य, रमा से हंसा जाता है, भाववाच्य। तीसरे प्रकार, क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। पहली बात, इसमें कर्म की प्रधानता समाप्त होकर कर्ता की प्रधानता हो जाती है। दूसरी, कर्ता को पहचानकर उससे से और के द्वारा को हटा दिया जाता है। जैसे बच्चों से खेला जाता है, ये क्रमवाच्य है, कर्तृवाच्य बनेगा बच्चे खेलते हैं। दूसरा उदाहरण, दादी माँ के द्वारा कहानी सुनाई गई, ये क्रमवाच्य है, दादी माँ ने कहानी सुनाई, कर्तृवाच्य है। अब अंत में एक विशेष बात सुनिए, वाच्य परिवर्तन के समय क्रिया अथवा काल वही रखा जाए जो वाक्य में दिया गया है, अर्थात काल में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।